लेकिन अनावश्यक रूप से जिस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने एक भूमिका निभाने की कोशिश की, राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण के पश्चात स्पीकर चैम्बर में एक थोड़ी देर के लिए बैठे और ये कर्सी रहती है कि अभिभाषण के बाद राज्यपाल महोदय जी थोड़े देर के लिए स्पीकर चैम्बर में बैठ करके चाय पीते हैं और उसके बाद जब वो प्रस्थान करने लगे राज्यपाल निवास की तरफ, तो यहां स्लोगन शॉटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया। और हम इस बात से सहमत है, नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और रास्ता रोकने के बाद जब हम आगे बढ़ने लगे, हमने सोचा कि उन्हें यहां पर बैठे रहना, ये नारे लगाते रहेंगे। राज्यपाल मोदी जी ने कहा कि हम साइड से यहां से निकलते हैं। उन्हें प्रयत्न किया उस दिशा में, और उस दिशा में आगे बढ़ करके जो है विपक्ष के नेता ने बीच में घुस करके जिस प्रकार से गवर्नर साहब के एडीसी के ऊपर हाथ डाला, जिस प्रकार से उनके साथ अव्यवहार किया, जिस तरह के मतलब गलत तरीके से व्यवहार किया, वो सचमुच बहुत निंदा के योग्य है। और उस सारी इसमें जब रास्ता निकल करके आगे वो जाने की कोशिश कर रहे थे, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो हर तरह से रास्ता रोक करके राज्यपाल महोदय जी को एक बार नहीं अनेक बार धक्के लगे, गिरने से बचाने की कोशिश करनी पड़ी। आयु को भी देखना चाहिए। और इस प्रकार से आगे जब गाड़ी के करीब पहुंचे, जिस तरह से गाड़ी का दरवाजा वहां पर जो है तोड़ने की कोशिश की गई, और गाड़ी में जब बैठ गए तो गाड़ी को रोक करके गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की गई। गाड़ी के सामने विपक्ष के नेता गाड़ी को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। यहाँ मेरे चैम्बर के बाहर जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई, और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया, और उनकी गाड़ी के सामने जोर जोर से उन गाड़ी को बार बार जो है वो रोका गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यहाँ किसी भी व्यवस्था में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष प्रश्न खड़े करता है और सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री उसका उत्तर देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। मुझे इसकी व्यक्तिगत बहुत ही एक दुख हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस कृत्य के कारण शर्मसार अपने आप को महसूस कर रही है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष की नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया, और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित, जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा, यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। और भी इस परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई है, जो परंपराओं के विरुद्ध काम हुआ है, उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं। राजनीति बिल्कुल नहीं, हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी। यहाँ हम सभी, आपके पास भी क्लिप्स हैं, आप भी हमें सहयोग करें और उसके आधार पर अवश्य कार्रवाई होगी। अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा, मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया, और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो, तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते, एमएलए क्या कोई खुदा है?
एमएलए व्यवहार और संस्कार ये सभी में रहने चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती और हिमाचल प्रदेश के लोग शायद इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते।